प्रश्नावली 14.1 का तीसरा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और इससे पहले जो पहला और दूसरा प्रश्न हमने किया था, पहले में हमने सार्वगुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बताया था। दूसरे में अपने 2 या 3 पदों को एक ग्रुप में रख के उनमें कॉमन लिया था, सार्वगुणनखंड बाहर लिए थे, फिर गुणनखंड किया था। अब यहाँ जो प्रश्न हमको दिया गया है, देखो प्रत्येक में 4-4 पद हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और हर प्रश्न में हमको 2 बार ग्रुप बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए इस मेथड को रीग्रुपिंग भी कहते हैं। तो पहले प्रश्न को अगर हम ले लें तो x की घात 2 धन xy धन 8x धन 8y। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले के 2 का एक ग्रुप बनाते हैं और पीछे वाले 2 का एक ग्रुप हमने बना लिया। तो इन दोनों का एक साथ गुणनखंड करेंगे और इन दोनों का एक साथ करेंगे। जैसे देखो क्या है, x की घात 2 का मतलब है x को 2 बार गुणा करना है, बीच में धन है, और एक्स वाई का मतलब x गुणा y है। पहले इतने का कर लेते हैं। तो देखो x इसमें भी है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी, तो दोनों में था। ये सार्वगुणनखंड है तो हमने इसको बाहर ले लिया। अब जो शेष बचा उसको हमें कोष्टक के अंदर लिख देना है, बीच में लगा देना है धन। तो धन से पहले क्या बचा, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा, और धन के बाद x और y में से x बाहर आ गया तो बचा केवल y। इसी प्रकार बाकी के जो 2 पद हैं 8x, तो 8x को हम 8 गुणा x लिख सकते हैं, 8y को हम 8 गुणा y लिख सकते हैं। हम चाहते तो 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि 8 दोनों में है तो सीधे सीधे उभयनिष्ठ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सार्वगुणनखंड है, ठीक है। तो धन लगा दिया, 8 दोनों में है तो 8 को बाहर ले लिया। अब कोष्टक में जो दोनों पदों में से जो शेष बच गया है राशियां, उनको इसमें लिख देना है, बीच में क्या है, धन लगा दो। अब इस धन से पहले 8 बाहर आ गया तो बचा x, इस धन के बाद 8 बाहर आ गया तो बचा y। अब देखो एक बार हमने 2-2 के ग्रुप बनाए 4 पदों में। अब फिर हमको जो 2 पद मिल गए हैं, ये पूरे पद हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पद हैं, बीच में है धन, धन से पहले एक पद, धन के बाद दूसरा पद। फिर हम इन दोनों पदों में से क्या करते हैं, फिर इनका उभयनिष्ठ भी लेते हैं। अब क्या है जो दोनों में कॉमन है, तो देखो ये x धन y जो है पहले पद में भी है और ये x धन y जो है दूसरे पद में भी है। तो हम क्या करते हैं, x धन y को बाहर ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक में जो राशियां शेष बच गई उसको लिखते हैं। बीच में धन है तो धन लगा देंगे। अब देखो x धन y बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ बचा केवल और केवल x, और यहाँ x धन y बाहर आ गया तो बचा केवल और केवल 8। तो इस प्रकार से पहला जो प्रश्न दिया था 4 पद, इनको गुणनखंड करने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ वो है एक कोष्टक में x धन y और दूसरे कोष्टक में है x प्लस 8। अब इसी प्रकार हम इसका दूसरा लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न हमको दिया गया है, 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और अच्छे से 5 को हम देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो इनके गुणनखंड करते हैं, 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। हमने आपसे कहा सबसे पहला काम है ग्रुपिंग करना, 2 को एक ग्रुप में रख दिया और इन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया हमने। अब इन दोनों को अलग अलग फैक्टर करने हैं, अलग अलग गुणनखंड करने हैं। 15 में किसका भाग जाता है, 3 का 5 बार, 3 पंचे 15, और एक x है और एक y है, बीच में ऋण। 6 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है 2 बार गुणा x। पहले इतने के गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, और x पहले में भी और x दूसरे में भी, तो 3 और x दोनों में है। और उसके बाद एक कोष्टक बनाते हैं, उस कोष्टक में जो राशियां बच गई हैं दोनों पदों में से उनको लिख देते हैं। बीच में है ऋण, तो बीच में ऋण लगा देंगे। अब ऋण से पहले देखो 1 2 3 4 थे, 4 गुणनखंडों में 2 गुणनखंड पहले आगे तो बचे कितने, 2, 5 और y। 5 और y को यहाँ लिख देंगे। ऋण 3 और x बाहर आ गए तो बचा केवल और केवल 2। अब देखो इसके बाद के जो 2 पद हैं 5 और 2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, न 5 के गुणनखंड होते हैं न 2 के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में 5 के एक को हम लेते हैं। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो 1 गुणा 5 गुणा y, और 2 को लिख देंगे 1 गुणा 2। अब देखो 1 जो है वो दोनों में है, यहाँ तो पहले तो ये धन लगाना है बीच में हमको, फिर 1 कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद एक कोष्टक बनाना है। कोष्टक में उन राशियों को लिखना है जो दोनों पदों में शेष बच गई हैं। बीच में ऋण है तो ऋण लगा दो, ऋण से पहले क्या बचा, 5 और y बच गया, और ऋण के बाद बच गया 2। अब देखो फिर रीग्रुपिंग हमने कहा 2 बार ग्रुप बनाने पड़ते हैं, तो अब ये पूरा बन गए 2 पद हो गए। 2 पद यहाँ थे, पहले 2-2 के जोड़े बनाए हमने, अब पूरे बच गए हमारे पास 2 पद। ये बीच में जो धन है इससे पहले एक पद है और इसके बाद पूरे को हम एक पद कहते हैं। तो क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो 5 y ऋण 2 यहाँ भी है और 5 y ऋण 2 यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, 5 y ऋण 2 को कॉमन ले लेते हैं। उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड है,
फिर क्या करते हैं उसके बाद, जैसे कि हम अभी तक कर रहे हैं, एक कोष्टक बनाते हैं, उन कोष्टक में उन राशियों को लिखते हैं जो शेष बच गई हैं। बीच में धन है, धन से पहले क्या बचा, 5y-2 बाहर आ गया तो 3x बचा, और धन के बाद 5y-2 बाहर आ गया तो बच गया 1। तो इस प्रकार जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए वो हैं 5y-2 और 3x धन 1। इसी प्रकार हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में हमको दिया है 4 पद हमको यहाँ भी दिए गए हैं, ax धन by, ax धन bx, यह ax धन bx ऋण ay ऋण by। अब देखो क्या करेंगे, ax bx का एक जोड़ा बनाएंगे, ay और by का एक जोड़ा हम बनाएंगे। तो ax का मतलब है a गुणा x और bx का मतलब है b गुणा x। क्या है दोनों में, x दोनों में सार्व गुणनखंड है तो बाहर आ जाएगा। पहले में बचेगा, धन से पहले बचेगा a और धन के बाद बचेगा b। अब यहाँ ऋण है, ऋण के बाद a गुणा y और ऋण के बाद b गुणा y। ए वाई का मतलब a गुणा y, बी वाई का मतलब b गुणा y। तो अब देखो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि अभी तक जब हमने कोष्टक बनाए थे इसके बाहर हमने प्लस लिया था, तो यहाँ पहले दोनों सवालों में प्लस था, यहाँ आ रहा है पहली बार माइनस। अब हम माइनस लेते हैं और माइनस के बाद जब हम कॉमन लेते हैं तो देखो पहले क्या है, जो दोनों में सार्व गुणनखंड है y, कॉमन फैक्टर जो है वो y है, तो y को हम बाहर लेंगे। अब हम जब कोष्टक बनाएंगे तो कोष्टक में चिन्ह बदल जाता है। अगर ऋण कोष्टक के बाहर आया है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बदलने का मतलब धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऋण है तो धन हो जाएगा। क्यों होता है इसका कारण भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो y अगर हमने बाहर ले लिया तो ये बच गया a, और y बाहर ले लिया तो ये बच गया b। अब इसका मतलब यह है, ऋण से अगर हम धन को गुणा करें तो ऋण गुणा धन ऋण y ये आ जाएगा, और ऋण गुणा धन ऋण y b आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ऋण लिखा होता तो बाहर जब हम कोष्टक को खोलते तो ऋण से गुणा करते तो ऋण गुणा ऋण ये हो जाता हमारा धन, जबकि हमको ये ऋण दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, साइन को, चिन्ह को बदल देते हैं। अब हमारे पास पूरे 2 जोड़े बच गए केवल यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो बाद वाले में भी a धन b है, पहले वाले में भी a धन b है। a धन b को बाहर ले लेंगे एक कोष्टक में, फिर एक कोष्टक बनाते हैं और उसमें जो राशियां शेष बच जाती हैं उनको लिख लेते हैं। तो ऋण है, ऋण से पहले बच गया x और ऋण के बाद बच गया y। तो इस प्रकार जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए वे हैं a धन b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x ऋण y। अब हम आते हैं इसके चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हमको दिया है 4 पद यहाँ भी दिए गए, 15pq धन 15 और धन 9q धन 25p हमको दिया गया है। तो 15pq के गुणनखंड जब हम करेंगे, देखो पहले और दोनों पदों में समूह हमको बनाना है। 2 का एक समूह बना दिया, दूसरे 2 का एक समूह बना दिया, तो इन दोनों में 15 पहले से मौजूद है। तो हम चाहें तो केवल हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमने 3 प्रश्न कर दिए हैं तो अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया आ गया है कि जब हम कॉमन ले रहे हैं तो पहले और दूसरे दोनों पदों में सेम चीज़ कॉमन आ रही है। देखो यहाँ x धन y आया, इस कोष्टक में भी x धन y आया, यहाँ 5y ऋण 2 आया तो यहाँ भी 5 ऋण y 2 आया, 5y ऋण 2 आया, यहाँ a धन b आया तो दूसरे कोष्टक में भी a धन b आया। अगर हम इन दोनों में 15 कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पी क्यू, यहाँ केवल 1 बचेगा, और बाकी के दोनों पदों में कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें p और q दोनों एक साथ आए हैं। तो अब हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि ये ग्रुपिंग जो है इसको थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं क्रम में। कैसे लिखते हैं 15pq के साथ p वाली राशि ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 15pq धन 25p, आगे पीछे कर दिया अब हमने। तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, 15pq धन 25p। अब दूसरा क्या बच गया, 15 धन 9q बच गया। ठीक है, दूसरा बच गया 15 धन 9q। अब इनका एक जोड़ा बनाते हैं, अभी भी कॉमन आ रहा नहीं आ रहा देखेंगे। ठीक है, अब क्या है जो दोनों में है, 5 का भाग जाता है इसमें, देखो 5 3 15, पी क्यू का मतलब है p गुणा q, बीच में धन लगा देंगे। 25 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा p हो जाएगा। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है वो ले लेते हैं। देखो 5 दोनों में है और p भी दोनों में है, 5 भी बाहर आ गया, कोष्टक बनाते हैं, बीच में धन धन लगा दो। धन से पहले क्या क्या बच गया, 3 और q बच गया, और धन के बाद क्या बच गया, केवल और केवल बच गया 5। तो 3q धन 5 हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब बाकी के 2 जो जोड़े हैं 15 के गुणनखंड यहाँ भी कर देते हैं 3 गुणा 5, और 9 को लिख देते हैं 3 गुणा q सॉरी। अब देखो धन से पहले और धन के बाद क्या है जो दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में है,
तो यहाँ पर धन है, धन लगा दिया, 3 के बदले में 3 लिख दिया, कोष्टक बना देंगे, जो चीज़ें राशियाँ शेष बच गई उनको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। बीच में धन है तो धन से पहले क्या बच गया यहाँ 5 और धन के बाद यहाँ क्या बच गया 3 और क्यू। चूँकि यहाँ 3 क्यू पहले लिखा है तो हम 3 क्यू यहाँ भी पहले लिख देते हैं। इसमें 3 क्यू बच गया, इसमें बच गया 5। अब देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने एक पद मान लिया, ठीक है। तो 3 क्यू धन 5 दोनों में है तो 3 क्यू धन 5 को बाहर ले लेंगे, एक कोष्टक बनाएंगे, बीच में धन है, धन से पहले और धन के बाद जो जो राशियाँ बच गई हैं उसको इस कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। धन से पहले क्या बचा, देखो 3 क्यू धन 5 बाहर आ गया तो 5 पी बचा, और 3 क्यू धन 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचा धन बच गया। तो इसके जो गुणनखंड हो गए ये हो गए 3 क्यू धन 5 और दूसरे कोष्टक में 5 पी धन 3 हो गया। अब हम आते हैं इसके अंतिम प्रश्न में, तीसरे के। ये हमको दिया गया है जेड ऋण 7 धन 7 एक्स वाई ऋण एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी हमको वही चीज़ करनी पड़ सकती जो हमने चौथे प्रश्न में की थी। अगर हम जेड और 7 का ग्रुप बनाएं, जेड और 7 का, तो यहाँ देखो एक्स वाई कॉमन आएगा तो यहाँ भी जेड ऋण 7 बन सकता है, ठीक है, लेकिन 7 ऋण जेड बन रहा है। तो हम ये कर सकते हैं या कर लेते हैं, ऐसे ही इसको कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक ग्रुप बना देते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं। तो देखो जेड और 7 में कोई भी चीज़ हमको कॉमन प्रतीत नहीं हो रही है तो हम क्या ले सकते हैं, गुणा 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा 1 कर सकते हैं। तो देखो एक दोनों में आ गया कॉमन, एक को बाहर ले लो। पहले ये कोष्टक में ऋण से पहले जेड बचा और ऋण के बाद बच गया 7। यहाँ बीच में धन है तो धन लिख देते हैं। 7 एक्स वाई का मतलब है 7 गुणा एक्स गुणा वाई, ऋण के स्थान पर ऋण, एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स गुणा वाई गुणा जेड। अब देखते हैं इन दोनों में क्या है जो उभयनिष्ठ है, यानी कि सार्व गुणनखंड क्या है। देखो 7 दोनों में है, नहीं है। क्या है दोनों में, एक्स दोनों में है और वाई भी दोनों में है। बीच में यहाँ धन की जगह धन लगाया, एक्स से लिखा और वाई बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई बाहर आ गया तो यहाँ बचा 7, बीच में बचा ऋण और यहाँ बच गया जेड। अब हमारे पास जो दो ग्रुप बने इन दोनों में कोष्टकों में अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। यहाँ जेड में से 7 घटा रहे हैं तो यहाँ 7 में से जेड घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों को एक जैसा कर सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण मैं आपको यहाँ देता हूँ, अगर 2 में से 1 घटाएं या 1 में से 2 घटाएं, क्या दोनों एक ही राशियाँ होती हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा। ये दोनों बराबर है, नहीं है। अब हमको इन दोनों को बराबर करना है। कुछ ऐसा करना है कि हम 2 ऋण 1 को 1 ऋण 2 लिख दें। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर हम इसके बाहर एक ऋण लगा दें, 2 ऋण 1 को हम 1 ऋण 2 तब लिख सकते हैं जब इसके बाहर एक ऋण लगा दें, यानी कि ऋण कॉमन ले लेंगे तो ये ऋण 1 हो जाएगा, ये धन 2 हो जाएगा। तो ऋण अगर हमने बाहर से लगाया तो क्या हो गया, ऋण गुणा ऋण धन 1 हो गया। तो किसी भी राशि को, जैसे ए ऋण बी है, अगर हम इसमें ऋण बाहर ले लेंगे तो हम इसको बी ऋण ए लिख सकते हैं उसके बाद, या एक्स ऋण वाई है, अगर बाहर ऋण कॉमन ले लें तो हम इसको फिर वाई ऋण एक्स भी लिख सकते हैं। जबकि प्लस में ऐसा नहीं होता। क्यों, प्लस में जैसे ए धन बी है तो हम इसको बी धन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं, जेड ऋण 7 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस के जगह यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड ऋण 7। एक ऋण लिया तो हमने इसको, जैसे यहाँ हमने आपको बताया, हमने इसको पलट दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या समानता है, अब दोनों कोष्टक में एक जैसी राशि आ गई है तो जेड ऋण 7 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, कोष्टक बना देते हैं। कोष्टक में दोनों पदों में जो राशियाँ बच गई उसको इसके अंदर लिख देते हैं। ऋण से पहले 1 है और ऋण के बाद है एक्स वाई। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, जेड ऋण 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 ऋण एक्स वाई।